इस वीडियो में हम स्टैटिक वेरिएबल और नॉर्मल या ऑटो वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। और इस डिफरेंस को समझने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में हमारे पास एक मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लूप हम लोग चला रहे हैं और वो लूप 3 दफ़ा चलेगा। और इस लूप के अंदर हम एक फंक्शन है जिसका नाम है टेस्ट डॉट स्टैटिक, ये 3 दफ़ा हम लोग कॉल कर रहे हैं। और ये वॉइड फंक्शन की जो डेफिनेशन और जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि ये एक वॉइड फंक्शन है और इस वॉइड फंक्शन के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि x है और y है, और साथ ही साथ हम इनको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे हमने इसकी इनिशियलाइजेशन की और डिक्लेरेशन की तो अगला काम हम लोगों ने ये किया कि इसको हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन x और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने डिस्प्ले कराने की कोशिश की। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मेन फंक्शन में ये 3 दफ़ा कॉल हो रहा है। तो इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इस वक्त इस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसका रिज़ल्ट क्या है। वही रिज़ल्ट आया जो कि इंटेंडेड रिज़ल्ट था। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि वही रिज़ल्ट जो हमारे पास, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, जो हमारे जहन में था, वही आया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 है। और ये जब जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी जो वैल्यू थी वो 2 ही रही, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनमें से एक वेरिएबल का जो कि x है उसके पीछे हम एक कीवर्ड लिख रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस वेरिएबल जो कि x है इसका जो बिहेवियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो किस तरीके से चेंज होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट केस के अंदर जो x की जो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन होगी तो उसके अंदर उसको ये बताया जाएगा कि x जो है वो स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी और फिर यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो गई। ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है। यहाँ पर x और y इंक्रीमेंट हुए, x और y की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। अच्छा, अब इस वक्त तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं क्योंकि जब पहली दफ़ा हम लोगों ने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या कि x की वैल्यू और y की वैल्यू में क्या कोई चेंज आएगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू के अंदर चेंज नज़र आया। x की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर 2 थी और y की वैल्यू भी 2 थी। वो इसलिए कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर x और y की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया। तो ये हमारा पास फर्स्ट केस आ गया। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। और x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है। अच्छा, अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, इसके अंदर एक जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं या उसकी टाइप उसके पीछे स्टैटिक लगा देते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है, वो एक ख़ास करेक्टरिस्टिक आ जाता है। और वो ये होता है कि अगर वो वेरिएबल स्टैटिक है तो उसके अंदर एक सलाहियत आ जाती है, और वो क्या है कि ये अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखेगा। अब अगर हम इसके स्कोप से बाहर निकलें, जैसे कि ये टेस्ट फंक्शन का जो स्कोप है वो ये है, तो इन दो वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्या है, वो ये टेस्ट फंक्शन है। जब इससे बाहर निकलेगा यानी कि जब सेकंड टाइम कॉल होगा, ठीक है, तो ये अपने स्कोप से बाहर आ गया। और x क्या करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो प्रिजर्व हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा वो पिछली वैल्यू से होगा जो कि पिछली केस में 2 थी, और इस वजह से अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल था ये जब इस स्कोप से बाहर निकला तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो x की वैल्यू को हमें दोबारा इनिशियलाइज़ करना पड़ा, तो जो इनिशियलाइजेशन होगी वो वहीं से स्टार्ट करेगा। जबकि स्टैटिक वेरिएबल क्या करेगा, जो लास्ट उसकी वैल्यू थी वो अपने जब स्कोप से बाहर निकलेगा तो प्रिजर्व हो जाएगी। तो ये इस वजह से ये जो हमारे पास x और y का जो डिफरेंस आया है या जो वैल्यूज़ हमारे सामने आई हैं वो इसी वजह से आई हैं कि जब ये यहाँ से बाहर निकला तो क्या x और y की वैल्यू क्योंकि 2 थी,
ठीक है। तो y की वैल्यू तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन x की जो वैल्यू थी वो प्रिजर्व हो गई, जो कि 2 थी। जब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो y की वैल्यू तो दोबारा 1 होगी, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल था, और लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल था, इस वजह से जो x की वैल्यू 2 थी वो प्रिजर्व हुई, और उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ बाय 1 वो 2 के अंदर हुआ। इसी तरीके से जब तीसरी दफ़ा कॉल होगी तो उसकी वैल्यू 3 होगी, और इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस की वजह से वो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये बुनियादी डिफरेंस है जो कि स्टैटिक और नॉर्मल वेरिएबल में है। साथ ही साथ इसका एक और भी है कि इसका जो स्कोप है, ऑल्दो कि वो इसके अंदर है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ ग्लोबल इम्पैक्ट। ग्लोबल इम्पैक्ट का मतलब है कि जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा, यानी कि जो लाइफ ऑफ स्टैटिक वेरिएबल जो कि x है, इसकी लाइफ तब तक है और ये बिहेवियर उसका तब तक रहेगा जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है। जबकि नॉर्मल वेरिएबल की जो लाइफ है, जैसे ही वो स्कोप से बाहर निकलेगा उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बुनियादी डिफरेंस है स्टैटिक वेरिएबल में और नॉर्मल वेरिएबल में। होपफुली कि जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों का, कि जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा।